इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर 11। चैप्टर 11 का नाम है परिमाप एवं क्षेत्रफल। अभ्यास 1 पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे अभ्यास 2। तो लिखा हुआ आप करके देखिए। फर्स्ट है, नीचे दी हुई आकृतियों में से किसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र अधिक है, उस पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, घेरा गया क्षेत्र क्या होना चाहिए, अधिक होगा, तो इसी पर टिक मारना। तो देखिए लिखा हुआ है ए और बी। ठीक है, तो दोनों में घिरा हुआ क्षेत्र किसमें जाता है, बड़ा कौन है, बी है। इसमें बड़ा पी है, इसमें बड़ा एम है, इसमें एस है, ठीक है, इसमें वाई है। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन बस इसी में हो सकता है, तो इसमें आपको गिन के दिखाते हैं। तो देखिए पहले लंबाई ले लेते हैं। जो लंबा है, लंबा दिखाई पड़ रहा ना, इसमें लंबा ये दिखाई पड़ रहा था, ये दोनों ले लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, और ये आधा 4.5 और इधर भी है, तो मान लेते हैं 4.5 ले लेते हैं। ठीक है, हमको बस इतना देखना है कि कौन ज़्यादा बड़ा है, एग्जैक्टली नहीं मालूम करना है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 ही है। ठीक है, और इसमें लंबाई क्या है, 4.5 है। 4.5 से एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें 4 है, तो लंबाई तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। लंबाई इसमें क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब चौड़ाई देखते हैं। देखिए चौड़ाई क्या ऐसे है, इसमें चौड़ाई क्या ऐसे है। देखिए 1 2 3, इसमें चौड़ाई 3 है। इसमें चौड़ाई कितना है, 1 2 और ये आधा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, अढ़ाई है, इसमें अढ़ाई, 2.5। ठीक है, तो चौड़ाई क्या है, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो देखें इसमें लंबाई भी ज़्यादा है और चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो क्या हो गया, वाई बड़ा है, घेरा गया क्षेत्र। देखिए आगे बोला जा रहा है, प्रत्येक आकृति में दो छायांकित क्षेत्रों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो बी का क्षेत्रफल अधिक है, एम का ज़्यादा है और यू का ज़्यादा है। देखने से ही पता चल रहा। थर्ड में सवाल पूछा जा रहा है, नीचे ग्रिड पेपर पर, ग्रिड पेपर कहते हैं ना, इसमें लाइंस बनाए हुए रहते हैं। ठीक है ना, इसको ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। नीचे ग्रिड पेपर पर कुछ आकृतियां बनी हैं, वर्गों को गिनकर इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो वर्ग दिखाई पड़ रहा है ना, वर्ग किसको बोलते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो और दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनेगा ना, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये छोटा सा, ठीक है, ये क्या है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों बराबर है, सबके बीच में क्या 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना, सभी भुजाओं के बीच में, तो ये क्या वर्ग है। तो छोटे छोटे जितने सारे देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब क्या है, वर्ग है। तो यहाँ पर क्या करना है, आकृति के अंदर, ये जो आकृति देख रहे हैं ये, इसके अंदर कितना वर्ग है उसको गिनना है और फिर क्षेत्रफल बताना है। वर्ग की संख्या के रूप में क्षेत्रफल बताना है। आगे बोला जा रहा है, आसानी के लिए दो आधे वर्गों को मिलाकर एक वर्ग के बराबर गिन सकते हैं। ठीक है, दो आधा आधा वर्ग रहेगा ना, उसको क्या करेंगे, एक गिनेंगे। जैसे चाउमीन खाते तो हाफ प्लेट कितना होता है, फुल होता है, फुल यानी एक एक प्लेट। तो वही बोला जा रहा है कि दो आधे आधे वर्ग रहेंगे ना, हाफ हाफ, तो उसको हम एक वर्ग गिनेंगे। जाहिर सी बात है गिनेंगे ही। तो देखिए आधा का मतलब क्या है ना, कि इस तरह से इसका कोना कोना है ना जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आधा, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा और ये आधा। तो देखिए यहाँ पर एक आपको बताया हुआ है, ठीक है, 12 वर्ग है। तो क्षेत्रफल क्या है, वर्ग की संख्या के रूप में दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है, 1 2 3, 3 वर्ग हो गया, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3, तो 3 चौके कितना हो गया, 12। तो इसका क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, एक आपको बना कर दिखाया गया है। तो क्षेत्रफल है 12 वर्ग। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हो गया इसका 12 वर्ग, किसका, इसका। अब देखते हैं 2 का। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो इसमें भी 7 होगा, 14 वर्ग हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं 14 वर्ग। 3 है, देखिए पहले गिनते हैं ना, पूरा वर्ग गिनते हैं। देखिए 1 और 2, 2 क्या आ गया, पूरा वर्ग आ गया। अब देखते हैं आधा। तो देखिए ये आधा है, ये आधा है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। ये आधा है, ये आधा है, तो कितना हो गया, 1 हो गया। 1 1 2 हो गया, और 2 तो पहले से था, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग। ठीक है, तो देखिए फिर से बता रहे हैं, 1 1 2 हो गया, 2 क्या है, पूरा वर्ग है। ठीक है, 1 1 मिलके क्या हो गया, ये दोनों आधा आधा मिलके पूरा हो गया, और ये दोनों आधा आधा मिलके क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 2 को फुल हो गया, तो 2 2 कितना होता है, 4।
इसलिए यहाँ पर लिखे हैं 4 वर्ग। 4 देखते हैं कितना है, 1 2 3 4, 4 इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो 4 3 कितना 12 हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 12 वर्ग। यहाँ पर 4 में बोला जा रहा है खाने गिनकर आकृतियों ए बी तथा सी के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा अभी खाने गिनकर किए ना वर्ग गिनकर, उसी तरह यहाँ पर भी करना है, ए बी तथा सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तस्वीर है ए बी और सी, तो इसमें वर्ग को गिनना है। चलिए इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर वर्ग को गिनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा वर्ग को गिनेंगे, पूरा आकृति के अंदर जो पूरा वर्ग है फूल उसको गिनेंगे। फिर गिनेंगे आधा, जो एग्जैक्टली आधा है। फिर गिनेंगे जो आधा से ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 स्टेप है इसमें। देखिए पहले पूरा गिनते हैं, 1 2 3, 3 क्या आ गया, पूरा आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आधा गिनते हैं, आधा। तो आधा कौन है, ठीक है, तो देखिए ऐसे ऐसे मिलाया हुआ रहेगा ना कोना कोना, तो उसको बोलते हैं आधा। ऐसे ऐसे मिलाया हुआ रहेगा तब, तो ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें। तो अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप अब इसमें तो कर नहीं पाएंगे, अब थर्ड स्टेप करते हैं, आधा से ज़्यादा गिनते हैं। देखिए आधा से ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर आधा से ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, हो गया आधा से ज़्यादा। अब देखिए आप संख्या गिनते हैं, टोटल संख्या गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 9 वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 9 वर्ग। समझ गए ना, तो ए का क्षेत्रफल हो गया 9 वर्ग। इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं आपको फिर से बताते हैं। सबसे पहले पूरा वर्ग गिनते हैं। ठीक है, पूरा वर्ग, ये क्या है, ये पूरा वर्ग है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 का पूरा वर्ग हो गया। उसके बाद आधा वर्ग गिनते हैं, तो आधा वर्ग तो इसमें कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा गिनते हैं। तो ये आधा से ज़्यादा है, ठीक है, ये भी आधा से ज़्यादा है, ये भी आधा से ज़्यादा, ये भी, और ये भी, और ये भी है। अब सबको गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। तो आंसर आ गया 9 वर्ग इसका क्षेत्रफल। देखिए बी में क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा वर्ग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया पूरा वर्ग। और फिर से गिन के दिखाते हैं, पूरा वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। उसके बाद आधा वर्ग तो है नहीं, तो आधा से ज़्यादा देखते हैं। देखिए ये आ गया, उसके बाद ये, फिर आ गया ये, फिर ये, और फिर ये। अब सबको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आंसर आ गया 15 वर्ग। ठीक है, अब सी का क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग की संख्या के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले पूरा वर्ग गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा वर्ग है। उसके बाद देखते हैं आधा वर्ग, तो आधा वर्ग तो है नहीं कोई एग्जैक्टली। तो उसके बाद देखते हैं क्या आधा से ज़्यादा किस में है, तो आधा से ज़्यादा इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें है। ठीक है, आधा से ज़्यादा। देखिए ये क्या, ये दोनों मिला हुआ रहता ना तब होता। ठीक है, आधा तो नहीं है, आधा से ज़्यादा। अब सबको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आ गया 13। तो 13 वर्ग क्या हो जाएगा, 13 वर्ग हो जाएगा क्षेत्रफल। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 3। तो देखिए लिखा हुआ अब आप कीजिए। तो इतने सारी चीज़ें बता दिया गया है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बता दिए गए चैप्टर्स में, तो ये उन्हीं एग्जाम्पल्स को समझ के आपको ये सब बनाना है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है अब आप कीजिए, यानी कुछ बता दिया गया एग्जाम्पल। आप किताब खुलेगा ना तो एग्जाम्पल आपको मिलेगा। फर्स्ट है, एक कमरे का फर्श, फर्श यानी जमीन, ठीक है, जो जमीन होता है जिस पर टाइल्स बिछा हुआ रहता है सब। तो कमरे का फर्श 5.2 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि फर्श है ऐसे, तो 5.2 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, तो कितना फर्श चाहिए, तो इसका परिमाप निकाल लेंगे, तो उतना ही फर्श चाहिए होगा। तो जोड़ देते हैं,
5.2 5.2 तो कितना आ जाएगा 10.4 आ जाएगा 10.4। 5 और 5 कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 और 20, तो 20.4 मीटर आ जाएगा। बोला जा रहा है कितनी तरीके की आवश्यकता होगी, तो 20.4 क्या हो जाएगा मीटर। तो देखिए लिखेंगे, दिया गया है क्या दिया गया, फर्श की लंबाई और चौड़ाई दिया गया, तो लिखेंगे फर्श की लंबाई बराबर 5.2 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। अब क्या निकालना है, कितनी तरीके की आवश्यकता होगी, तो हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए फर्श का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि जो फर्श है वो आयत के आकार में है, तो 2 लंबाई रहता है और 2 चौड़ाई रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई लिख दिए, तो 5.2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.2, 5 पर 10, तो 10.2 आएगा, ठीक है। अब देखिए 102 में हम 2 गुना करते हैं, दशमलव को भूल जाना है, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, 204 आ गया। यहाँ पर एक अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ भी दे देंगे एक अंक के पहले पॉइंट, तो आ गया 20.4, तो 20.4 मीटर आ गया, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे, अतः फर्श को ढकने के लिए 20.4 मीटर दरी की आवश्यकता होगी। तो जितना परिमाप है फर्श का उतने में दरी में बिछेगा। अब इतना फर्श है तो इतना बड़ा दरी तो बिछा नहीं सकते हैं, छोटा भी नहीं बिछाएंगे, पूरा बिछाना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक कंबल की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर है, कंबल का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, किसका आयत का। तो पहचाने कैसे आयत है, तो देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई क्या अलग अलग है, अगर दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 भुजा है, भुजा गुने भुजा, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तो 25 और 16 को गुना करते हैं, 6 25 30, 0 हाथ में 3, 6 दिन 12 3 15, फिर आ जाएगा 25, ठीक है। 0 5 15 0 हाथ में 1 2 3 4, तो 400 आ गया, ठीक है। अब ये दोनों को गुना किया तो कितना आ गया, 400 आ गया। अब देखिए एक अंक 2 अंक के पहले पॉइंट है, तो 2 अंक के पहले एक अंक 2 अंक के पहले पॉइंट दे दिए, ठीक है। तो कितना आ गया 4.00, 4.00। तो आपको पहले भी बता चुके हैं दशमलव के बाद 0 रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना आ गया 4, ठीक है, 2 मीटर है, ठीक है। तो क्या आ गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी कहते हैं, तो 4 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, दिया गया है कंबल की लंबाई बराबर 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर, ठीक है, यहाँ से लिख लिए। अब कंबल का परिमाप नहीं पूछ रहा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो लिखेंगे इसलिए कंबल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये कंबल क्या है, आयत के आकार का है, लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं तो आता है क्षेत्रफल। देखिए 25 और 16 को गुना किया तो कितना आता है 400, 2 मीटर है तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, ये दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10, तो 10 कितना आएगा 100 हो गया, 10 गुना 10 100, 2 0 कट गया, ठीक है, तो कितना आ गया 4 आ गया, तो 4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 मीटर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी कहते हैं, तो 4 वर्ग मीटर आंसर आ गया, ठीक है। तो दशमलव के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 2.5 है तो दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, एक अंक के पहले पॉइंट है तो नीचे 1 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी किए हैं, 1.6 है तो दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 आएगा और एक अंक के पहले पॉइंट है तो नीचे 1 0 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 25/10 गुना 16/10, 25 गुने 16 400, नीचे क्या 10 गुने 10 100, तो 2 0 कट गया तो कितना है 4 आया। 3 है, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैदान है ऐसे, ठीक है, 40 मीटर लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई है 25 मीटर,
तो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। आयत के आकार का है, ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है ना बस वो लिख देंगे। लिखेंगे दिया गया है मैदान की लंबाई 40 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 25 मीटर। तो क्या पूछ रहा है, मैदान का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। कैसे पहचाने की आयत है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या अलग अलग है इसमें। अब देखिए 40 और 25 को गुना करेंगे। देखिए 4 को 25 से गुना किए तो 25 चौके 100 होता है। एक जीरो बच गया तो एक जीरो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मीटर है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मीटर स्क्वायर नहीं लिखने का मन है तो क्या लिखेगा, वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी कहते हैं। तो हो गया 1000 वर्ग मीटर आंसर। 4 है, खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा, ठीक है। खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा, यानी क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल कहते हैं जितना जगह वो छेक रहा है। का है 120 मीटर लंबाई तथा 52 मीटर चौड़ाई वाला, ये बड़ा होगा। या फिर 112 मीटर लंबाई और 63 मीटर चौड़ाई वाला बड़ा होगा खेल का मैदान। तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कि कौन बड़ा होगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई अलग है, इसका भी लंबाई और चौड़ाई अलग है, तो यानी वो क्या है, आयत के रूप का है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको इसको गुना करते हैं, फिर इसको इसको गुना करते हैं, ठीक है। तो 120 को गुना करते हैं 52 से, यानी 52 को गुना करते हैं 12 से, जीरो अंत में दे देंगे। 2 दूनी 4 और 2, 12 5 60, डायरेक्ट कर रहे हैं, कितना आ गया 624। एक जीरो है यहाँ पर तो लगा दें 6240, ठीक है। तो इसका आ गया 6240 क्या मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए 112 को करते हैं 63 से, 63 3 दूनी 6 हो गया, तेजी से कर रहे हैं, 6 दूनी 12, 1 6 1 7 और 6, 6 3 2 5 7 3 10 और 1 हो गया 7056, 70 कितना आएगा 56 आएगा। तो देखिए इसका आएगा 7056, क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। मीटर स्क्वायर दोनों में दे देंगे। तो देखिए अब बताइए कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, तो 7056 ज़्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ख का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे क का मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई लिख दिए। अब दोनों को गुना किए तो कितना आएगा 6240, गुना करके आपको दिखा दिए, ठीक है। इसको और इसको गुना करेंगे तो 6240 आएगा 6240। मीटर मीटर को गुना करेंगे तो वर्ग मीटर, 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आपको गुना करके तो दिखाई दिए थे दोनों को। अब देखिए खा का मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये भी आयत का ही है। तो लंबाई और चौड़ाई को गुना किए तो 7056 आया। मीटर मीटर 2 है तो वर्ग मीटर हो गया, या मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है 7056 बड़ा है, 6240 है, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं खेल का मैदान ख बड़ा होगा। 5th क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 आयत दिया हुआ, परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। फिर क्वेश्चन है क में क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं। ख है क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो सबसे पहले परिमाप निकालते हैं। तो देखिए आयत फर्स्ट का निकालते हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, सेंटीमीटर सब में लिख लीजिएगा, ठीक है। खाली 5 मत लिखिएगा, 5 सेंटीमीटर लिखिएगा। अब देखिए दूसरा का क्या है, दूसरा आयत का है 4 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर परिमाप निकालना है, पूछ रहा है दोनों क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं। परिमाप निकालते हैं 5 5 5 10 11 12 आ गया, तो इसका परिमाप आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसका 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, तो इसका भी परिमाप आ गया 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा था क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो लिखेंगे हाँ दोनों के परिमाप बराबर हैं। अब देखिए अब क्या पूछा जा रहा है, क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहला आयत लंबाई है
5, चौड़ाई है 1। दूसरा आयत, लंबाई है 4, चौड़ाई है 2। अब देखिए, अब क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 1, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर, जिसको वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका देखते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 दूनी कितना होता है 8। लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, तो 4 दूनी कितना होता है 8। तो 8 क्या आ गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इसका आ रहा है 5 और इसका आ रहा है 8, तो दोनों बराबर कैसे हैं, बराबर नहीं है। अब इसी को क्या करना है ना, इसी को एकदम अच्छे से लिख देना है, ठीक है, शब्दों में, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहले तो क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। तो परिमाप आयत, तो पता है कि 2 को लंबाई होता है, 2 को चौड़ाई होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर निकल जाता है। लिखेंगे पहले आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई था 5, चौड़ाई था 1, तो 5 1 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 में 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12, तो 12 सेंटीमीटर, समझ गए। तो वही हो गया 12 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो 5 एकम 5, 2 सेंटीमीटर है, तो हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर को आप सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो आ गया परिमाप 12, क्षेत्रफल आ गया 5। अब दूसरे आयत का परिमाप निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका आ गया 12, क्षेत्रफल आ गया 4 दूनी 8, सेंटीमीटर 2 का है तो वर्ग सेंटीमीटर, इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आ गया ना। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा था परिमाप बराबर है कि नहीं। तो हाँ बराबर है, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले आयत का क्षेत्रफल आ रहा है 5 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे का देखिए आ रहा है 8 वर्ग मीटर, तो दोनों बराबर है नहीं। तो लिखेंगे नहीं, दोनों के क्षेत्रफल बराबर नहीं है, लेकिन परिमाप दोनों बराबर है। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर दोनों का आ रहा है। देखिए अगला सवाल है, किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, बाग के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। देखिए आयताकार बाग बना लेते हैं, बना लिए। लंबाई है 35 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर। अब क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 35 मीटर को गुना करेंगे क्या, 25 मीटर से, ठीक है। जितना आएगा गुना करके उतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर की जगह फिर बोल रहे हैं वर्ग मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, देखिए 2 मीटर है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर वर्ग मीटर हो गया। अब 35 को 25 से गुना करके देखते हैं कितना आता है। 5 25, 5 हाथ में 2, 5 15, 2 17, 2 5 तक 0 हाथ में 1, 2 6 1 7, 5 7 7 1 8, 875 आ गया। तो ये हो गया आंसर 875। अगला सवाल है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, ठीक है। आयताकार भूमि है, ठीक है। तो लंबाई है 30 मीटर और चौड़ाई है क्या, 20 मीटर, ठीक है। इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तब क्या करना है, टाइल से पूरा का पूरा ढकना है, ठीक है। तो टाइल क्या है, 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है। 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, यानी कि क्या है, ये वर्ग है, वर्ग। क्योंकि वर्ग में ही तो होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होता है। देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, यानी ये क्या, वर्ग है। तो टाइल क्या है, वर्ग के आकार का है। तो क्या करेंगे, ऊपर है ना, ऊपर यानी अंश में आयताकार भूमि का क्षेत्रफल निकालेंगे बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो जितना आएगा वही आंसर आएगा।
जैसे इसका पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। कुछ संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार निकालेंगे। तो हमारे यहाँ पर पर्पस क्या है, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल निकालना है, फिर क्या, फिर वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। तो अंश में क्या करेंगे, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल बट्टा क्या करेंगे, नीचे एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भागा दे देंगे, तो वही जितना आएगा वो आंसर होगा। तो लिखेंगे, दिया गया है आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर। तो देखिए भूमि का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 30 में 20 गुना करना है, तो 3 दूनी कितना होता है 6, 1 जीरो 2 जीरो है तो 2 जीरो, 2 को मीटर है तो वर्ग मीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, टाइल का क्षेत्रफल निकालना है, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, भुजा गुने भुजा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये वर्ग के आकार का है, तो भुजा स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो कितना हो जाएगा 1 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए टाइलों की संख्या हमको निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए टाइलों की संख्या बराबर आयताकार भूमि का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल। तो अगर आप यहाँ पर खाली भूमि भी लिखिएगा तो चलेगा। तो भूमि का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्रफल आया 600 वर्ग मीटर, ठीक है, और एक टाइल का क्षेत्रफल आया 1 वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर कट गया, 600 बटा 1 आ गया, तो एक तो एक हर में छिपा हुआ रहता ही है, तो 600 आ गया। तो टाइलों की संख्या आ गया 600, तो यही आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल है, एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है, ठीक है, भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार बगीचा है, इसके चारों ओर है ना सड़क बनाएगा, ठीक है। सड़क थी क्या 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, 4 यानी 4 मीटर। अब बोला जा रहा है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने के खर्च की गणना करें, ठीक है, गणना कीजिए। तो यहाँ पर नोटिस क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वर्ग मीटर, ठीक है, एक वर्ग मीटर का पैसा लगता है 10 रुपये वर्ग मीटर। तो वर्ग मीटर यानी मीटर गुने मीटर होता है तब वर्ग मीटर आता है, यानी क्षेत्रफल है यह। तो बोला जा रहा है एक वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर 10 रुपये लगता है, ठीक है, यानी हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो चारों ओर जो सड़क है ना, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया वर्गाकार बाग 36 मीटर, 36 मीटर चारों है यानी वर्गाकार है, ठीक है। चारों ओर क्या देखिए 4 सेंटीमीटर है, इधर भी 4 सेंटीमीटर, इधर भी और इधर भी। तो देखिए यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य है इसका क्षेत्रफल निकालना, जो सड़क है ना, ठीक है, सड़क है उसका क्षेत्रफल निकालना। तो हम क्या करेंगे, हम करते क्या है, बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर ये वर्गाकार जो छोटा वाला उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल है ना इस सड़क का वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे। तो देखिए, तो पहले वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, देखिए ये क्या है, भाग वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार भुजा है, तो भुजा गुने भुजा, तो 36 को 36 से गुना करेंगे, ठीक है। 36 को 36 से गुना करके अब दिखाते हैं, छोटे 36 हाथ में 3, छोटे 18, 18 3 21, 3 6 18 हाथ में 1, 3 3 10, 6 8 1 9 2 और 1, तो आ गया 1296, ठीक है। 2 मीटर है तो हो गया वर्ग मीटर। अब ये छोटा वाला निकल गया, अब हमको बड़ा वाला निकालना है, फिर घटा देंगे बड़ा में से छोटा को, तो निकल जाएगा ये जो सड़क है ना उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, चारों ओर जो सड़क है बगीचे के चारों ओर। अब देखिए ये जो भुजा है ना, ये टोटल भुजा हम निकालते हैं, ठीक है, ये जो भुजा है, ठीक है, टोटल भुजा, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर है ये कितना है 36 है, ठीक है, 4 ऊपर है और 4 क्या है नीचे है, ठीक है। तो देखिए 36 4 40 और एक कितना 44 हो गया। तो ये बाहर वाला जो है ये क्या है 44 है, 44 है, 44 है, 44 है,
यहाँ पर जो वर्ग बन रहा है जिसकी भुजा 44 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा गुना भुजा, तो 44 को 44 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए अब सड़क सहित बाग की लंबाई जैसा अभी को बताएं उसी तरह होगा। 36 है तो ऊपर 4 है, ठीक है, और नीचे 4 है, तो 36 और ये दोनों 4 4 8 हो गया, तो कितना आ गया, 44 मीटर आ गया। अब क्या बोला जा रहा है, इसलिए सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, भुजा गुना भुजा, तो 44 को 44 से गुना कर दिए तो आ गया 1936। ठीक है, मीटर मीटर है गुना किए तो वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब देखिए ये क्या है, ये है बाहर वाला वर्ग, ठीक है, और ये है अंदर वाला वर्ग। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें से इसको घटाते हैं, 1936 ठीक है, 0 हो गया, 13 में से 9 हो गया, 4 हो गया, 8 में से 2 गया, 6 हो गया, 1 में से 1 गया 0, तो 640 वर्ग मीटर आ गया। तो लिखेंगे इसलिए सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल माइनस बाग का क्षेत्रफल। तो घटाएं, अभी आपको बताना, तो कितना आ गया, 640 वर्ग मीटर। तो ये आंसर आ गया, नहीं आया। तो हमको क्या बताना है, खर्चा बताना है कि मिट्टी भरने का कितना खर्चा होगा सड़क पे। तो ये खर्चा थोड़ी निकले, तो क्षेत्रफल निकल रहा है। तो आगे लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च है 10 रुपया, इसलिए 640 वर्ग मीटर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या किए हैं, 640 से 10 को गुना कर दिए। ठीक है, तो 64 को 1 से गुना किए तो 64 आ गए, 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिए। ठीक है, तो इतना रुपया खर्चा होगा। ठीक है, सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च। देखिए अगला सवाल है, एक मैदान की लंबाई 75 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर घास लगाने का खर्च बताएं, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है ना, वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को मीटर से गुना करते हैं तब आता है क्या, वर्ग मीटर। यानी कि क्या है, यहाँ पर लंबाई है और चौड़ाई को गुना किया गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मैदान का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे पता चला, ये वर्ग मीटर से पता चला। अगर यहाँ पर सिर्फ मीटर दिया हुआ रहता तो यानी कि हमें परिमाप निकालना है। तो बोला जरा मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, घास लगाने का खर्चा बताना है, और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर खर्चा है 5 रुपया। पहले तो लिखेंगे जो दिया गया है, लेकिन दिया गया है मैदान की लंबाई 75 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। तो कहाँ से लिखें, यहाँ पर से लिखें। ठीक है, इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये आयत का आकार क्या है, कैसे पता चले, देखिए लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों अलग अलग है। तो 75 को 60 से गुना करते हैं, इसके लिए 75 को 6 से गुना करते हैं और अंत में 1 जीरो दे देंगे, 6 5 30 जीरो, हाथ में 3, 6 से 42, 42 3 45, 1 जीरो है यहाँ पर, 1 जीरो और देना पड़ेगा, तो आ गया 4500। मीटर मीटर 2 है तो आ गया वर्ग मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। तो मैदान का क्षेत्रफल इतना आ गया। बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर पर खर्चा है 5 रुपया, तो 4500 वर्ग मीटर पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, 500 गुना करेंगे तो 0 0 पचरा 25 5 7 में 2 5 20 20 2 22, तो इतना रुपया होगा खर्चा, 22,500 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि, चूंकि यानी क्वेश्चन में दिया हुआ, चूंकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपया, इसलिए 4500 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या किए, 4500 में इस 5 से गुना कर दें। ठीक है, तो गुना कर दिए तो आ गए 22,500 रुपया। अगला सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है, 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार बाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक, और कितना। ठीक है, कम होगा तो कितना होगा, अधिक होगा तो कितना होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयताकार बाग का क्षेत्रफल निकालना है और वर्गाकार जो बाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 45 को 35 से गुना करेंगे, तो 45 को 35 से गुना किया, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 को 35 से गुना करते हैं, 25 25,
हाथ में 2, 5 चौके 20, 20 2 22, 3 5 15, 1 बचा, 3 चौके 12, 1 13। ठीक है, कितना आ जाएगा 5, 5 2 7, 2 3 5 और 1 आ जाएगा, तो 1575। तो कितना आंसर आ गया 1575 वर्ग मीटर। देखिए ये आ गया आयताकार भाग का क्षेत्रफल। अब निकालना है वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा, 2 को भुजा होता है। तो 40 मीटर को क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे, तो मीटर मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर। 4 चौके 16, 2 जीरो है, ठीक है, तो वर्ग मीटर। यहाँ पर देखिए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ये है 1600, ये वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है, इससे। फिर पूछ रहा है क्या, कितना ज़्यादा है, कितना, तो कितना ज़्यादा 1600 में घटा देंगे, ठीक है, इसको तो निकल जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है आयताकार भाग की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर, तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिख दिए। तो 45 को 35 से गुना किए तो 1575 आ गया, 2 मीटर है तो क्या हो गया वर्ग मीटर। ये आपको गुना करके दिखा चुके हैं। एक आगे लिखेंगे, अब वर्ग की एक भुजा कितना 40 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा क्या होता है स्क्वायर होता है, यानी 2 भुजा है तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो 40 मीटर 40 मीटर होता है, 4 चौके 16 और 2 को जीरो है, तो 1600 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ज़्यादा है, वर्ग का ज़्यादा है और आयत का क्या है कम है। तो लिखेंगे अतः आयताकार भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम होगा। फिर पूछ रहा था कि कम होगा तो कितना कम होगा, ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा। तो 1600 में से घटाते हैं 1575, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 5 गया कुछ नहीं बचाया, ठीक है, कुछ नहीं बचाया, तो कितना आ गया 25 वर्ग मीटर आ गया। तो लिखेंगे कितना कम है, तो कम ही बराबर 1600 वर्ग मीटर में से इतना घटा दिए, ठीक है, 1575 वर्ग मीटर, तो आ गया 25 वर्ग मीटर, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल है, एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है, तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, भुजा आधी कर दी जाए और भुजा तिगुनी कर दी जाए। 3 क्वेश्चन है, दुगनी आधी तिगुनी। दुगनी यानी क्या 2 से गुना कर देंगे, आधी यानी आधा कर देंगे, ठीक है, तिगुनी यानी क्या 3 से गुना कर देंगे, ये बोला जा रहा है। तो क क्वेश्चन लेते हैं, वर्ग की भुजा जब दुगनी कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल पर। वर्ग की भुजा कितना है 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुने भुजा, 10 मीटर 10 मीटर, 10 जहाँ के 100 होता है, मीटर मीटर है तो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। अब देखिए अब भुजा दुगनी करने पर, ठीक है, भुजा दुगनी कर देंगे तो भुजा क्या है 10 मीटर है, दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे भुजा दुगनी करने पर, तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा भुजा गुना भुजा, ये तो होता ही है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। तो भुजा दुगना कर दिए यहाँ पर, तो भुजा 10 था तो दुगना कर दिए तो 20 हो गया, भुजा कर दिए, इसकी जगह ये इसकी जगह ये, ठीक है। 2 दूनी कितना होता है 4, 2 जीरो 1 2, तो 2 जीरो लिख दिए, तो 400 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले कितना था, पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, भुजा को दुगना करने पर। तो देखिए जो नया वाला है ना क्षेत्रफल उसको अंश में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो 400 वर्ग मीटर, ठीक है, क्षेत्रफल हो गया भुजा को दुगना करने पर, ठीक है। पहले कितना था 100 वर्ग मीटर था, ठीक है, 100 वर्ग मीटर, ठीक है। तो वर्ग मीटर कट गया, 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो देखिए तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना हो गया, लेकिन अतः क्षेत्रफल चौगुना हो जाएगा, चौगुना यानी 4 गुना हो जाएगा यदि भुजा दुगुना कर दिया जाए तो। देखिए ना पहले 100 था वर्ग मीटर, अब 400 वर्ग मीटर हो गया, तो देखिए 4 गुना हो गया, ठीक है, 4 गुना। ख क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना निकल गया भुजा गुना भुजा,
ठीक है, 100 वर्ग मीटर, ये तो पहले भी आ चुका है। अब लिखेंगे भुजा अधिक करने पर क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल कॉमा दे देंगे यहाँ पर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे भुजा गुने भुजा, ठीक है, इसको भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले भुजा था 10, आधा कर दिए, ठीक है, तो कितना हो गया 5 हो गया 5, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, इसकी जगह 5 इसकी जगह 5, तब बच रहा कितना हो गया 25। दोनों मीटर है तो दोनों मीटर मीटर गुना किए तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो वही लिख देंगे यहाँ पर वर्ग मीटर। अब देखिए पहले कितना था 100, ठीक है, तो इसको नीचे लिखते हैं। अब नया वाला कितना है 25, वर्ग मीटर ऊपर भी रहेगा, ठीक है, वर्ग मीटर क्या रहेगा नीचे भी रहेगा, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट गया, 25 एकम 25, 25 के 100, ठीक है, तो कितना हो गया वह 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4 यानी 1/4, ठीक है, इसको बोलते हैं 1/4। तो देखिए पहले 100 था अब हो गया 25, ठीक है, तो घट गया है ना, तो घट के कितना हो गया अभी बताएं 1/4 हो गया 1/4, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा अगर भुजा आधी कर देंगे तो। अब गाँव देखते हैं वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तिगुनी 3 गुना करेंगे, तो देखिए पहले क्षेत्रफल कितना था, देखिए वर्ग की भुजा 10 मीटर था, क्षेत्रफल कितना निकल गया 100 वर्ग मीटर, ये तो पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए भुजा तिगुनी करने पर, ठीक है, तो भुजा तिगुनी करेंगे तो पहले 10 है 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 या 30 यानी 30 मीटर करने पर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा गुना भुजा तो फॉर्मूला होता है, तो 30 30 लिख दिए तिगुनी किए हैं तब, ठीक है, तो 3 तिया कितना होता है 9, 2 जीरो है तो 2 जीरो हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले 100 था अब हो गया 900, तो आपको बताया है कि जो नया वाला है ना उसको क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं, तो अब है 900 वर्ग मीटर हो गया है, पहले कितना था 100 वर्ग मीटर, ठीक है, तो वर्ग मीटर ऊपर नीचे कट गया, 2 जीरो कट गया, तब क्या आ गया 9, ठीक है, पहले तो 100 वर्ग मीटर अब हो गया 900 वर्ग मीटर, देखिए 9 गुना हो गया, समझे 9 गुना, 100 में 9 गुना करेंगे तभी ना 900 आएगा, तो अब क्या हो गया 9 गुना हो जाएगा जब वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए तो वही यहाँ पर लिखा हुआ अतः क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, यह भी करके देखिए, इतना सारा चीज बना लिए हैं इतना सारा चीज सॉल्व कर लिए तो ये भी करके देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप 10 रुपये का नोट, तो देखिए यहाँ पर पुराने वाला नोट है, किताब और रबर को स्केल की सहायता से मापिए और उनका परिमाप निकालिए। तो क्या करना है आपको, ये पुराना वाला नोट है तो इसको मापना है स्केल से, जो स्केल होता है ना छोटा सा स्केल 15 सेंटीमीटर का, उसे आपको मापना है, उसका लंबाई यहाँ लिखना है चौड़ाई यहाँ लिखना है, ठीक है। परिमाप कैसे निकालते हैं पता ही है आपको, ये लंबाई है चौड़ाई है चौड़ाई है, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 को लंबाई रहेगा 2 को चौड़ाई रहेगा, ठीक है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो L प्लस बी ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, ठीक है, यही है, तो आपको जैसे जोड़ना है जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। और इसमें क्या करना है, किताब तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आपके पास क्लास 5 मैथ का जो किताब है उसका लंबाई और चौड़ाई माप के लिखना है, फिर परिमाप निकालना है। फिर आपके पास रबर होगा, नया सा रबर जो भी है, ठीक है, नया सा रबर ही चलेगा, क्योंकि इसका जो किनारे है ना वो किनारे एकदम पूरा सटीक रहना चाहिए, ऐसे गोल टाइप का रहेगा खियाया हुआ तो आप ठीक से माप नहीं पाइएगा, तो रबर क्या होना चाहिए नया होना चाहिए, ठीक है, जिसका किनारा खियाया हुआ नहीं हो, ठीक है, तो इसको नाप करके हम आपको बताते हैं। और एक कोई नॉर्मल सा रबर है तो उसको आप माप सकते हैं, तो एक आपको बताते हैं और एक किताब भी माप के आपको बताते हैं। देखिए इसको क्या करना है यहाँ पर लिखना है, ठीक है, थोड़ा घसक गया, तो 10 रुपये का जो पुराना वाला नोट है उसका लंबाई होता है 13.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 6.2 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या हो जाएगा, तो देखिए नोट ऐसे है, लंबाई है 13.7
चौड़ाई है 6.2, 6.2। ठीक है, अब ये चारों को जोड़ देंगे तो वही निकल के आएगा परिमाप। देखिए नोट क्या है, आयत के आकार का है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिख दिए नोट का लंबाई और चौड़ाई भी लिख दिए। ठीक है, तो 13.7 और 6.2 को जोड़ते हैं। एक 7 2 9 दशमलव दशमलव 6 3 9। ठीक है, एक है तो एक 19.9 आया, तो 19.9 लिख दिए। 19.9 को 2 से गुना करते हैं, 9 दूनी 18 दशमलव दशमलव 2 नंबर 18, 1 19 हो जाएगा, हाथ में 1 2 1 3, तो 39.8 आ जाएगा। तो 39.8 सेंटीमीटर आ गया नोट का परिमाप। तो यहाँ पर लिख दिए लंबाई और यहाँ पर लिख दिए चौड़ाई और यहाँ पर लिख दिए परिमाप। और एक किताब आपके पास जो है ना क्लास 5 मैथ का, उसका माप के आप लिखिएगा। आपको किसी और किताब का माप के दिखाते हैं क्योंकि ये किताब मेरे पास नहीं है। तो एक किताब है मेरे पास MSc का, ठीक है, गाइड एंड गेस, तो उसी का लंबाई मापे थे कई सेंटीमीटर है, चौड़ाई मापे थे इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो किताब है ना वो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग होता है, आयत का होता है। तो लिख दिया आयत का परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ लिख दिया, चौड़ाई यहाँ लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए। तो चलिए जोड़ के दिखाते हैं। 0.6 3 1 4 2 1 3, तो कितना आ गया 34.6। ठीक है, 34.6। अब इसको गुना करके दिखाते हैं। 2 छक 12 दो हाथ में 1, 2 चौके 8, 1 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। एक अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ भी एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आ गया 69.2। ठीक है, 69.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दिए लंबाई चौड़ाई और परिमाप। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी किताब की लंबाई चौड़ाई और परिमाप लिखिएगा। यहाँ पर आपको एक बना के दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे पास किताब होता है तो आपको माप के हम दम लिखा देते हैं। देखिए एक नॉर्मल सा रबर लिए हैं, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला सब सेम ही है, तो 5 2 7 हो गया, 2 7 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर आ गया रबर का परिमाप। लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो नया वाला रबर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर लंबाई लिख दिए, यहाँ पर चौड़ाई लिख दिए और यहाँ पर परिमाप लिख दिए। ठीक है, सेकंड में बोला जा रहा है एक ग्राफ पेपर पर पिछले पृष्ठ पर दी गई वस्तुओं की आकृति बनाकर उनके क्षेत्रफल की गणना कीजिए खाने गिनकर। तो ये जो खाना बनाया हुआ है बॉक्स वर्ग के आकार का, इसी को गिन करके बनाना है। इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि कैसे गिनते हैं। तो देखिए पिछले पृष्ठ पे दिया हुआ था पुराना नोट 10 रुपये वाला, फिर एक किताब दिया हुआ था, एक रबर दिया हुआ था, उसका आकार बनाना है और फिर खाने गिनकर उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वर्ग की संख्या के आधार पर। तो देखिए ये ग्राफ पेपर है तो इसी पे आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये है पुराना नोट, ठीक है, 10 रुपये वाला। लंबाई है 13.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें गिनिए वर्ग कितना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। ठीक है, देखिए इसमें 13, इसमें 13, इसमें, ठीक है, कितना बार 13 हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 13 छक कितना होता है 78। ठीक है, ठीक है, 78 आ गया। अब देखिए यहाँ पर किनारे देखिए, यहाँ पर देखिए आधा ये आधा ये, तो 1 हो गया, आधा आधा मिला के फिर 1 हो गया, आधा आधा मिला के फिर 1 हो गया। ठीक है, तो 3 हो गया, तो 78 और 3 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो पुराने वाले नोट का क्षेत्रफल कितना आ गया 81 वर्ग। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिए रबर। ठीक है, तो रबर लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो एक वर्ग है ना ये, ठीक है, तो इसको लिए हैं क्या 1 सेंटीमीटर, ये जो है ना 1 सेंटीमीटर लिए हैं। तो देखिए लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की संख्या गिनते हैं 1 2,
3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो रबड़ का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक किताब है, ठीक है, ये मेरा जो MSc वाली किताब है, एक्सीलेंट PG गाइड एंड गेस, ठीक है, तो उसी का आकार बनाया है, छोटा सा गाइड है, ठीक है। तो किताब है ना आपका बहुत बड़ा है, तो ग्राफ पेपर पर अटेगा नहीं, तो क्या करेंगे ना, ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है ना। लंबाई 21 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13.6 सेंटीमीटर, वर्ग गिनेंगे तो 283 वर्ग आ जाएगा। तो इस तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, किताब का चित्र बनाना है ना, तो किताब बहुत बड़ा होता है ना, तो ग्राफ पेपर पर नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, चुपचाप किताब ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, अपने मन से किसी भी लंबाई का, ताकि इस ग्राफ पे हट जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वर्ग को गिन लेना है, तो जितना आएगा तो लिखेंगे किताब का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, जितना वर्ग आएगा तो उतना वर्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही बोला जा रहा है करने के लिए। तो नोट था, तो नोट तो अट जा रहा था लंबाई चौड़ाई में, रबर था छोटा सा तो उसका भी ओरिजिनल में अट जा रहा था। लेकिन किताब है ना, किताब बहुत बड़ा होता है तो हटेगा नहीं, तो इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, किताब का जो वर्ग निकालना है ना, क्षेत्रफल वर्ग के रूप में, वर्ग की संख्या के रूप में, तो किताब अपने मन से बना देंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि लगे कि हाँ किताब है, ठीक है। तो किसी भी तरह से बड़ा बना देंगे, ठीक है। आयत का रूप रहना चाहिए, आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। तो किताब में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा रहता है चौड़ाई की तुलना में। फिर वर्ग को गिन लीजिएगा, कैसे गिनना है आपको बता चुके हैं, पहले पूरा वर्ग को गिनते हैं, फिर जो जितना हाफ है ना वो गिनते हैं, ठीक है। तो 2 हाफ हाफ वर्ग मिला के क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, आधा से जो ज़्यादा वर्ग है ना उसको लेते हैं, उसकी संख्या को लेते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ाई कर सके अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।